हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। हमने कल आपका प्रॉफिट लॉस का सारे पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम आगे रेशियो पे डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट पर। प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट है बेटा डिस्काउंट, ठीक है, जिसे बट्टा, छूट या लूट भी कहीं कहीं बोल देते हैं, बोला जाता है। ठीक, आज हम इस कोशिश करेंगे इस पार्ट को पूरा आपको कंप्लीट कर दें। ठीक है, अगर आपको सारे वीडियो हमारे देखे होंगे, पिछली वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो बेटा इस वीडियो में भी लाइक का बटन और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर हैं, तो सब्सक्राइब का बटन भी हमारे लिए दबा दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम कुछ समझाते हैं आपको, इसको बेसिक चीज़ें, डिस्काउंट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाते हैं। डिस्काउंट, ठीक, हिंदी में छूट या ज़्यादातर बट्टा बोला जाता है। ठीक, अब देखो होता क्या है बेटा, मेन चीज़ क्या है कि जैसे जो चीज़ हम कोई चीज़ बनाते हैं या किसी चीज़ को मार्केट से खरीदते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगर इससे बढ़ा के जो रेट लिखते हैं उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। इस मूल्य को लिखते हैं मार्केट प्राइस, या पहली बार आपने अगर इस नाम सुना है तो इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। क्रय मूल्य से बढ़ा के जो रेट लिखा जाता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य, या कहीं कहीं पे रेट लिस्ट या सूची मूल्य भी बोला जाता है। और मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं। जितना डिस्काउंट देते हैं उतना हम कस्टमर से नहीं लेते हैं। जितना बेटा हम डिस्काउंट देते हैं उतना हम कस्टमर से नहीं लेते हैं। तो मार्केट और डिस्काउंट कहाँ पे दिया जाता है? हमेशा मार्केट प्राइस से डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट मार्केट प्राइस से देते हैं, फिर उस वस्तु को सेल कर देते हैं, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि हमें लाभ हुआ कि हानि, कहाँ, हमेशा लाभ हानि कहाँ से चेक करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस से कि हमें इस व्यापार में लाभ हुआ कि हानि। ठीक, तो कितना बढ़ा के लिखते हैं वो एक वैल्यू, जितना डिस्काउंट देते हैं दूसरी वैल्यू, कितना हमें लाभ हुआ या हानि हुआ कितने परसेंट का, ये तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू कॉस्ट प्राइस, पांचवी वैल्यू मार्केट प्राइस, छठी वैल्यू सेलिंग प्राइस। यानी टोटल 6 टाइप तो ऐसे ही सवाल बन जाते हैं। 6 टाइप तो ऐसे ही बन जाते हैं। 2 टाइप और जोड़ दो थोड़ा सा, एकल बट्टा और एक और होता है। 8 टाइप के प्रश्न इससे बनते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे सारे चीजें आपको सिखा दें। ठीक है ना। तो एक एक करके पहले सीखते हैं। जैसे मान लो, फिर से ध्यान देखिएगा, मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। मार्केट में कोई चीज लाने गए, आपने कोई चीज पसंद की, मान लो कोई बैग पसंद किया जिसका मार्केट प्राइस दुकानदार लिखा हुआ 1000 रुपये, मार्केट प्राइस है 1000 रुपये। हम जानते हैं कि हम इंडियन की, भारतीयों की एक आदत होती है कि उसको डिस्काउंट कराने की छूट दे, तो पहले से बढ़ा के लिखे होते, जो बढ़ा के लिखे होते उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। हम गए, हमने कहा भैया इस पे डिस्काउंट मिलेगा, दुकानदार ने कहा हाँ भैया 20% का डिस्काउंट देंगे, 25% का डिस्काउंट देंगे, 30 का डिस्काउंट देंगे। जितने का डिस्काउंट देगा कस्टमर से उतना प्राइस नहीं लेगा, यानी उतने परसेंट कस्टमर से नहीं लेगा। किसका? जिसे लिखा डिस्काउंट 20% कस्टमर से नहीं लेगा और वस्तु को बेच देगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 रुपए की वस्तु थी, 20% कस्टमर से नहीं लिया। अगर 20% नहीं लिया तो वस्तु का 80% तो लेगा ना। अरे 20 नहीं लिया, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। 20% कस्टमर से नहीं लिया तो इस वस्तु का 80% तो कस्टमर से लेगा। यानी कितने की वस्तु बिकेगी? अगर देखा जाए 20 कटे 800 रुपए की वस्तु बिकेगी। जो वस्तु मार्केट में 1000 की मिल रही थी, 20% के बट्टे के बाद कितने की मिलेगी? 800 रुपए की। समझ में आ रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे दिवाली होता है या और भी जो त्यौहार होते हैं, ईद चल रहा है, इसमें कोई बम्पर डिस्काउंट निकलता है ना। जैसे इसी सवाल में देखते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति गया अपने लिए कपड़ा पसंद करने के लिए, उस कपड़े का मूल्य था या कोई वस्तु का मूल्य था, मान लो कोई फ्रिज लाने गया, वो फ्रिज था 5000 रुपए की, 5000 रुपए की एक कोई वस्तु थी मान लो। ठीक, दुकानदार बाहर डिस्काउंट का बोर्ड लगाया हुआ था, डिस्काउंट, बम्पर डिस्काउंट 50%, 50% बम्पर डिस्काउंट। अब वस्तु कितने की कस्टमर को मिलेगी, यानी सेलिंग प्राइस कितने की बिकेगी या कस्टमर को कितने की मिलेगी? तो कस्टमर देखता है बोर्ड पे लिखा है 50%, 50% 100%,
100% किसी भी वस्तु का मूल्य होता है 100%। 100% डिस्काउंट यानी पूरे फ्री में वस्तु दे रहा है। अरे ऐसा तो बेवकूफ़ है नहीं, कोई भी दुकानदार कितना भी सगा हो, जैसे है नहीं कोई कितना भी कोई सगा जिसको हमने ठगा नहीं, उसी प्रकार ये भी है, कितना भी सगा हो आपको 1 ही रुपया फायदा ले, वो फायदा जरूर लेता है। बम्पर डिस्काउंट 50-50 दिख रहा है, 100% के कस्टमर को 100% छोड़ देगा, फ्री में दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5,000 की जो वस्तु थी, उस वस्तु को जब कस्टमर को पहला डिस्काउंट 50% लेगा, यानी 100% होता टोटल, 100 का 50 नहीं लेगा, 50 तो लेगा। फिर ऐसे लिखोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर इसका निकालोगे, ये नहीं कि 50-50 जोड़ के अलग अलग निकालोगे, फिर 100 का 50 नहीं लेगा, फिर 50 लेगा, ऐसे निकालोगे अलग अलग। समझ में आ रहा है? 2 जीरो, जैसे मान लो, अभी इसको और समझा देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 बच गया। हम 25 पंचे 125 और 1 0 बच गया, वो लगा तो 1250। जो वस्तु 5,000 रुपए की थी वो अब मिलेगी कितने की? 1250 रुपए की मिलेगी, 1250 की। हाँ, ये 50+50 का फंडा क्या है फिर से देखते हैं। मान लो किसी चीज का मूल्य 100 रुपए है, पहला डिस्काउंट 50% कस्टमर से नहीं लेगा, 50% मूल्य नहीं लेगा तो 50 तो लेगा, फिर उस अगले का 50 नहीं लेगा, फिर 50 तो लेगा, 50 का 50% नहीं, 50% मैंने क्या आधा नहीं लेगा तो 25 लेगा, यानी जो वस्तु 100 की थी अब मिलेगी कितने की? 25 की, यानी टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 75%। इसी को बोलते हैं एकल बट्टा। फिर से समझ लो, 100 की जो वस्तु थी पहला डिस्काउंट 50%, 50% मैंने आधा नहीं लेगा, 100 का आधा 50 नहीं लेगा, 50 लेगा, फिर 50 का फिर 50%, 50% का 50% फिर आधा, यानी 50 का आधा 25 नहीं लेगा तो 25 बचा, 25 लेगा, यानी जो 100 की वस्तु थी वो 75 की मिलेगी, 25 की मिलेगी। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 75% का। इसी को बोलते हैं एकल बट्टा। वैसे ये भी निकाले हैं। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। कुछ प्रश्नों को भी देख हम नोट करके आज लेकर आए हैं, इन्हें भी सॉल्व करवाते हैं और भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताते रहेंगे। प्रश्नों को लेकर समस्या थी कि सर क्लियर नहीं हो रहा है, तो देखो आज नीचे लगाते हैं, इस नीचे साइड में किनारे क्वेश्चन लगाओ, है ना। और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैंड रिटन कर देंगे, हाथ से लिख के क्वेश्चन को टाइप करके खुद ही लगा दिया करेंगे बेटा। देखो, उम्मीद करते हैं आज क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम पढ़ भी देते हैं इसलिए बेटा क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रेफ्रिजरेटर, हम पढ़ भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज का अंकित मूल्य रुपए 4000 है, ठीक, अंकित मूल्य रुपए 4000 है, यानी मार्केट प्राइस दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपए, 4000 रुपए की फ्रिज है, सही है ना। आगे लिखा है कि उत्सवों के मौसम में, यानी त्योहारों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा करता है कि भैया 5% डिस्काउंट ले जाओ, 4000 की फ्रिज वैसे सस्ती है और 5% आउट डिस्काउंट देता है। तो उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है? दुकानदार डिस्काउंट कितना दे रहा है इस बार? 5% का, यानी 5% कस्टमर से कह रहा है 4000 भैया अंकित मूल्य है, 5% की आउट डिस्काउंट ले जाओ, फ्रिज ले जाओ। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो आप बताओगे भैया कि 4000 रुपए की फ्रिज थी, 5% कस्टमर से नहीं लेगा, और किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 100% होता है, कस्टमर से 5% नहीं लेगा तो 95% तो कस्टमर से लेगा ही ना। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, गुणा किया 40 का 95, 4 का 4 पंचे 20 की जीरो, 2 बचा, 4 9 36 और 2 38, और 1 जीरो जो बचा हुआ था वो लिखा 3800 रुपए। जो फ्रिज 4000 की थी 5% के डिस्काउंट के बाद कितने की मिलेगी? 3800 रुपए की फ्रिज मिलेगी, सही है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन भैया हम पढ़ भी देते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम पढ़ के भी बता दें, इसको मिटा दे थोड़ा जगह हो जाए। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य रुपए 80 अंकित करता है, मार्केट प्राइस 80 रुपए लिख दिया। यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचे, यानी 5% और फिर 5%, 2 क्रमिक माने क्रम से, पहली छूट 5%, फिर दूसरी छूट भी 5%, जैसे 50-50 वाला कराया था ना, वैसे है कि पहली छूट भी 5% और दूसरी छूट भी 5%।
दो क्रमिक 5-5% की छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। वैसे है अंकित मूल्य कितना? 80 रुपए। मार्केट प्राइस कितना था? 80 रुपए। 80 रुपए मार्केट प्राइस था। दो डिस्काउंट दिया, पहला भी डिस्काउंट 5% है और दूसरा भी डिस्काउंट 5% है, दोनों डिस्काउंट 5-5% है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछा गया है। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो 80 रुपए की था वस्तु, 5% डिस्काउंट, ये नहीं कि जोड़ के निकालो 5-5 10, गलत हो जाएगा, एक निकालो। पहले 5% का डिस्काउंट, 95% पे वस्तु मिलेगी, फिर दूसरा डिस्काउंट 5%, फिर 95% पे वस्तु मिलेगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 9 था, 4 बचा, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 2 चौक 8 और 4 25 100, सही है ना। फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 9 45 और 25, 19 का 19 से गुड़ा, 19 का 19 19 361 होता है। बटे 5, 5 सते 35, 5 सते 35, एक बचा, हो गया 11, 5 दूनी 10, एक बचा, फिर 5 दूनी 10, 72.2 रुपए की वस्तु मिलेगी। 361 बटे 5 किया, 72.2 रुपए की वस्तु मिलेगी, यानी डी विकल्प इसका सही है। पहला डिस्काउंट 5 तो 95/100, दूसरा डिस्काउंट 5 तो 95/100। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। आज डिस्काउंट कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेरी है तो बेटा कमेंट में कर दिया करो, या हमने आपको नंबर बता ही दिया है कि नंबर पे कमेंट पे कर दिया करो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हम आपसे छूट गए हैं, या जो भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं तो इस नंबर पे कमेंट कर दिया करो, देख लेंगे। या कमेंट इसमें ही जो जब यूट्यूब उस पर हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी कमेंट सेक्शन होता है, अपना फ़ोटो खींच के उस क्वेश्चन का भेज दिया करो, नेक्स्ट क्लास पर उसी को हम लगा के स्क्रीन पर सॉल्व करवा दिया करेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो भी बता दीजिएगा। जैसे हमने रेशियो कंप्लीट कर दिया है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर दिया, डिस्काउंट भी कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए आज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हो वो भी बता दो। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएंगे, कुछ लोगों ने कहा था सर प्रैक्टिस सेट, हम वो भी सॉल्व करवाएंगे जल्दी ही। ठीक है ना। रुपये 350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? 2 बट्टा देना है, अनुक्रमिक क्रम से नहीं है, मतलब 25% और 10%, 2 बट्टे उस तुमको मिलना है। चाहे 10 पहले लो 25 बाद में लो, 25 पहले लो तो 10 बाद में लो, चाहे 2 का 5 से गुणा करो, 5 का 2 से बात तो एक ही है। तो वही 25 और 10%, 2 बट्टा आपको मिलना है। उसका कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? कितने की कुर्सी है? 350 रुपये अंकित मूल्य है। कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 350 रुपये। आपको 2 डिस्काउंट मिलना है। कौन कौन सा डिस्काउंट मिलना है? पहला डिस्काउंट 25% का मिलना है और दूसरा डिस्काउंट 10% का मिलना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे 350 रुपये की कुर्सी, पहला डिस्काउंट 25 ही मानो तो 75/100, 100 से कम घटा लेते हैं 25, 75/100, दूसरा 10 है तो 90/100, 0 0 कैंसिल कर दिया, 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 सते 35, 5 दूनी 10, काटने से कोई फर्क पड़ता नहीं, बाद में गुणा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 7 पचे 35, 5 3 7 सता 49 और 3 7, 7 सता 49 और 3 49 और 3 49, 1 50 2 52, 525 गुणे 9 बटे 20, 2 धामा 20, 9 पचे 45 के 5 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 2 बचे, 9 बचे 45 और 2 47, 4725 बटे 20, अंक कटा के 0 लगा दिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी आंसर कितना आया? 236.25 रुपये। 236.25 रुपये आपका कैलकुलेशन हमने अपने हिसाब से कर दिया है। ए विकल्प इसका सही होगा। पहला डिस्काउंट 25% तो बेटा 75/100 लिखा, दूसरा डिस्काउंट 10% तो बेटा 90/100 लिखा, काटा पीटी कर दिया, आंसर आया 236.25। जितना कैलकुलेशन आप स्वयं करोगे बेटा उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन हम पढ़ भी देते हैं आपके लिए। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना है। फिर उसी तरह का सवाल है, उम्मीद करते हैं इसे आप कर लोगे। 150 रुपए का पंखा है, SPO दिया है मार्केट प्राइस, और कह रहा है इस पे 20% का बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसे आप कर लोगे, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है, पूरा बढ़ा दें, शायद कम आया है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो कट रहा है, देखो बढ़ाओ बढ़ाओ थोड़ा सा। अच्छा ऐसे है ही, ठीक है ठीक। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, थोड़ा सा कटा हुआ है पार्ट। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य यानी अंकित मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रुपए 275 है, 275। ठीक है बेटा, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य यानी अंकित मूल्य 275 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट या डिस्काउंट देता है और 4.5% का 4.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का वास्तविक कीमत यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो उस वस्तु की वास्तविक कीमत यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है। मार्केट प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। मार्केट प्राइस कितना दिया है? 275 रुपए। देखिएगा हम स्क्रीन पर, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 275 रुपए। इस पे डिस्काउंट दिया गया है, कितना डिस्काउंट दिया गया है? 5%। 5% की छूट देता है। तो हम पूछे कितने की बिकेगी, तो बताओगे सर जी 275 की जो वस्तु थी 5% छूट यानी 95% पे वस्तु बिकी है। ठीक है ना। और ये जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से बढ़ा के लिखा जाता है। जो मार्केट प्राइस होता है हमेशा क्रय मूल्य से बढ़ा के लिखा जाता है। क्रय मूल्य को मान लो x, इस क्रय मूल्य से लाभ होता है, क्रय मूल्य को मान लो x है, इस क्रय लाभ हानि क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य से लाभ होता है 4.5% का लाभ कमाता है। अगर हम कहें मान लो 20 रुपए की वस्तु थी, 10% लाभ कमाया तो गुणे 110/100। 30 रुपए की वस्तु थी, 30% का लाभ कमाया गुणे 130/100। 50 रुपए की वस्तु थी, 10% का लाभ कमाया, 110/100 की बिकी। एक्स की वस्तु थी, समझिएगा हमारी बात, एक्स की वस्तु थी 4.5% का लाभ कमाया, यानी कितने में बिका होगा। अगर 10% लाभ कमाया तो 110/100 की बिकी होगी। 20% लाभ कमाया तो 120/100 की बिकी होगी। 30% लाभ कमाया तो 130/100 की बिकी होगी। 4.5% लाभ कमाया तो 100 में जोड़ा 104.5/100 की वस्तु बिकी होगी। और बिकी कितने की है? 275 गुणे 95/100। तिरछा गुणा करोगे 100 ऊपर जाएगा तो इस 100 से इस 100 को काट ही दे, बटे में ले आए तो कैलकुलेशन आपको दिखाई दे। इसलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा किनारे साइड में लगा देते हैं। ये हाँ, अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये बटे में ले आओ 275 गुणे 95 बटे 104.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया। ठीक है ना। 5 के टेबल से काटते हैं, 5 से काटा 19, 5 एकम 5, 5 चौक 5 45, 5 दूनी 10, 45 से 0 बढ़ाया 5 9 45। ठीक है ना। फिर ये 9 2 11, अब किससे कटेगा? 19 एकम 19, 1 बचा, 19 एकम 19, और 11 दूना 22, 5 बचा, 11 बचे 55, 0 बचा है। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 5 बचे, 11 बचे 55, 0, यानी काटा पीटी करके आया कितना? 250 रुपए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 250 रुपए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 250 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 250 रुपए। फिर से एक बार हम पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 दिया था,
दुकानदार उसको 5% के बट्टे पर बेचता है। 5% का बट्टा यानी 5% कस्टमर से नहीं लेगा, 95% कस्टमर से लेगा। सवाल कर रहा है बेचने के बाद उसको लाभ होता है 4.5% का। लाभ हानि हमेशा सीपी से होता है, सीपी मान लिया एक्स। यहाँ से 4.5% का लाभ हुआ यानी 104.5, 4.5 ऐसे तो लिखते हैं, 104.5/100 की वस्तु बिकी होगी। बिकी कितने की ये लिखा था, बराबर कर दिया। 100 से 100 कटा, तिरछा गुणा करके हल कर दिया, x बराबर 250 रुपये। 250 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर से रीड करते हैं। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर, सुन लीजिए सवाल, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। 20% का डिस्काउंट देता है साड़ी पर, तब भी लाभ होता है 12% का। यदि अंकित मूल्य 840 रुपये हो, एमपी मार्केट प्राइस दिया है, तो क्रय मूल्य सीपी निकालें। बिल्कुल सेम सवाल है, एक और करवाते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, अगर जिनको दिखाई ना दिया हो स्क्रीन पे कैसे लिखा है तो उसको पढ़ के भी बता दिया है। क्या क्या चीज़ें दी हैं फिर से एक बार हम समझा देते हैं। साड़ी का मार्केट प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। जैसे साड़ी का अंकित मूल्य दिया है 840 रुपए की साड़ी है। साड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया है, 840 रुपए की साड़ी है। सवाल करा इस पे डिस्काउंट 20% का बट्टा, डिस्काउंट कितना दिया गया है, 20% का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 840 की साड़ी है, जितना बट्टा देते हैं उतना कस्टमर से नहीं लेते हैं, जितना बट्टा देते हैं उतना कस्टमर से नहीं लेते हैं। 20% का बट्टा दिया तो 20% कस्टमर से नहीं लेंगे, 80 तो लेंगे। 20 नहीं लेंगे तो 80% लेंगे, इसलिए यहां लिखा 80/100, 0 0 0 0। 8 चौक 32 के 2, 3, 8 ढाई 64 और 3 67। काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ना काटो बाद में कर लेना, बात वही है। 8 चौक 32 के 2, 3, 8 ढाई 64, 3 67, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 672। 672 रुपए की साड़ी बिकी है। साड़ी को बेचने के बाद भी लाभ हुआ है, कितने परसेंट का वो दिया हुआ है, 12% का लाभ कमाता है। 12% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य को क्या मान लिया, x। लाभ हानि वैसे भी क्रय मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य पे 12% का लाभ हुआ। अगर 12% के लाभ पर हुआ यानी 12% के लाभ पर साड़ी बिकी, 10% के लाभ पर बिके तो 110/100, तो 12% के लाभ पर बिके यानी 112/100 की साड़ी बिकी। यानी कहने का मतलब है, इधर लिख देते हैं, जो साड़ी x रुपए की थी वो 12% के लाभ यानी 112/100 की साड़ी बिकी। और बिकी कितने की है वो आपको बता रहा हूं, 672 की। तो हमने कहा x इक्वल टू क्या होगा, आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 672 × 100/112। हमने कहा 4 के पहाड़े से काटते, 4 25 100 और 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, 7 9 63, 7 9 63 67 था, 4 बचा, 7 6 42 और 7 चौक 28, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 24। थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा, 24 आया, इधर लिख देते 24 × 25 ऊपर बचा। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। 25 चौका 100 0 10, 25 दूना 50 और 10 60, 600 रुपए की साड़ी होगी। साड़ी का क्रय मूल्य कितना आया, 600 रुपए, ठीक है ना। यानी x रुपए की साड़ी थी, 12% लाभ पर बिकी तो गुणे 112/100 कर दिया, और साड़ी बिकी कितने की, 672 की। तिरछा गुणा करके हल किया, 600 रुपए की साड़ी की क्रय मूल्य आ गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। सबको समझ में आ रहा तो बेटा प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन रुपए 7600 में खरीदी और उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हुआ। कपड़े धोने की मशीन 7660 रुपए में खरीदी है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है,
और अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर उसे 10% का लाभ हुआ, तो कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था? एक व्यापारी है, समझिएगा हमारी बात को, एक व्यापारी है, प्रश्न को हम समझा देते हैं। उसने कपड़े धोने की मशीन खरीद लेकर आया, जहां से खरीदा उस दुकानदार ने उसको 12% का बट्टा दिया था। जहां से खरीदा उस दुकानदार ने उनको 12% का बट्टा दिया था। 12% के बट्टा देने के बाद वो खरीद लेकर आया है 7,660, 7660 की खरीद लेकर आया। सवाल कह रहा है और उसे 10% का लाभ हुआ। किसको? उस दुकानदार को 10% का लाभ हुआ, तो उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना है? ठीक, समझिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर समझ नहीं पाएंगे, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन समझ ना पाने के कारण गलती होती है। व्यापारी खरीद लेकर आया है, सेलिंग प्राइस दिया है 7,660 की। अब कोई कहे सर खरीद लेकर आया है, उस कॉस्ट प्राइस है। बेटा जब दुकानदार व्यापारी बेचेगा, जो दुकानदार बड़े वाले दुकानदार जो बेचेंगे तो उनका तो सेलिंग प्राइस होगा, पर हमारा तो कॉस्ट प्राइस होगा। उनका सेलिंग प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस, पर क्योंकि बट्टा मिला है तो यानी हमने खरीदा, तो ये हमारा सेलिंग, उस दुकानदार का क्या होगा? सेलिंग प्राइस। बात को समझिएगा। देखो डिस्काउंट कहां से देते हैं? डिस्काउंट कहां से देते हैं? डिस्काउंट हमेशा देते हैं मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस से 12% का बट्टा देकर उसने बेचा होगा, और बेचा कितने का? 7,660। तभी तो व्यापारी ने 7,660 का खरीदा। कुछ चीजें आप समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका अंकित मूल्य पूछा, अगर ये दिया होता तब तो हम समझ जाते, पर ये पूछा गया है। यहां से डिस्काउंट दिया है 12% का, और व्यापारी ने उस मशीन को कितने में खरीदा? 7,660। और उस जिस दुकानदार ने बेचा था तब भी उसे लाभ हुआ है 12% का, तब भी उसे लाभ हुआ है 12% का लाभ हुआ है, ठीक है ना। एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन रुपए 7,660 में खरीदी। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हुआ, तो उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना था? अच्छा, सवाल थोड़ा समझने में हमसे गलती हो रही है, सॉरी। दरअसल इसका कॉस्ट प्राइस खरीदा है 7,660 का खरीदा है, और 12% की छूट पर उसको बेचा है, और तब भी 12% का लाभ प्राप्त किया है। अच्छा, कितने परसेंट की छूट पर बेचा? 12% की छूट पर बेचा है, और 10% का लाभ हुआ है। भैया प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिएगा, सॉरी हमको समझने में थोड़ा सा। सवाल करा, एक व्यापारी ने एक कपड़े धोने की मशीन को 7,660 में खरीद लेकर आया घर पे। कॉस्ट प्राइस खरीदा, आप सही थे, कॉस्ट प्राइस होगा 7,660। उसने 12% की छूट पर उसे बेचा और लाभ प्राप्त किया 10% का। उसने 12%, इतना प्राइस रख दिया, मार्केट प्राइस क्या रखा हमको नहीं पता, बस उस प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दिया, और लाभ तब भी उसे लाभ हुआ है 10% का। अच्छा, 10% का लाभ हुआ, यानी मशीन कितने की बिकी होगी? अगर हम पूछे 7,660 का खरीदा है, समझिएगा, 7,660 की मशीन खरीदी है और 10% का लाभ हुआ है। अगर 10% का लाभ पे बिकी है तो कितने की बिकी है? हम इसको यहाँ निकाल देते हैं नीचे। 7,660 की मशीन थी और 10% के लाभ पर बिकी, यानी गुणे 110/100 की बिकी होगी। सही है ना? कितने की बिकी होगी? 0 से 0 कटा, इस 0 से इस 0 कटा। 11 छंग 66 के 6 हासिल आया 6। 11 छंग 66 और 6 अभी बचा था, 66 और 4 70, 2 72 के 2 हासिल आया 7। 11 7 77, 77 और 7 77 3 80 और 4 84, 8,426 की मशीन बिकी है। 8,426 की मशीन बिकी है, और उसने मार्केट प्राइस पे 12% का डिस्काउंट भी दिया है। कस्टमर को लुभाने के लिए दुकानदार क्या करते हैं? डिस्काउंट भी पहले से दाम बढ़ा के लिख देते हैं, क्योंकि जानते हैं भारतीय जो चाहे जितने कपड़ा होगा या कुछ भी लाने जाते हैं तो छूट जरूर लेते हैं, डिस्काउंट जरूर मांगते हैं। तो पहले से उसका रेट कुछ फिक्स करके लिख दिया, और उस पर 12%, मान लो एक्स का लिख दिया, और 12% के डिस्काउंट पे बेचे, और 8,426 का बेचा। अब इसे मिटा देते हैं, यानी एक्स की मशीन का क्रॉस प्राइस रखा, इस पे 12% का डिस्काउंट देकर बेचा। अगर 12% का डिस्काउंट दिया, यानी 12% कस्टमर से नहीं लिया, 10% ना ले तो 90/100, 12% ना ले तो 88/100 की वस्तु बेचेगा, और बेचेगा कितने का? 8,426 की।
तिरछा गुणा कर दो, x बराबर 8426 गुणे 100/88। 11 के पहाड़े से काटते हैं, 11 सतह 77, 7 बचा 72, 11 छंग 66, 6 बचा 11 छंग 66, 11 सतह 77, 7 बचा हो गया 72, 11 छंग 66, फिर 6 बचा 11 छंग 66 और 11 अट्ठे 88, 8 9 72, 4 बचा 46, कटेगा नहीं, 4 से कटा 25, 4 25 100 और 4 दूनी 8, 2 से कटा 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6, 383 गुणे 25 यानी कितना आया 383 और गुणे 25, 25 तिया 75 के 5 हासिल आया 7, 25 अट्ठे 200, 200 में 7 जोड़ो 207, 7 20, 25 तिया 75 और 75 और 20, 75 10 85 और 10 95, 9575 की मशीन होगी। उस मशीन का क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना होगा 9575 रुपये। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, एक बार फिर से समझाते हैं, आप भी कोशिश करिए समझने की। सवाल कह रहा है एक व्यापारी ने एक कपड़े धोने की मशीन रुपये 7660 में खरीदी, ठीक, और कह रहा उस मशीन की अंकित मूल्य ऐसा अंकित किया, कितना अंकित किया नहीं बताया, कि उस पर अगर 12% का डिस्काउंट दे तब भी उसे 10% का लाभ हो। तो हमने कहा कि 7660 का खरीदा है और 10% के लाभ पर बिका है, यानी कितने का बिका है, तो हमने कहा गुणे 110/100 कर लो, निकाला 8426 की मशीन बिकी। और उसने अंकित मूल्य पे 12% का बट्टा भी दिया है, यानी अंकित मूल्य और ज़्यादा लिखा होगा। कितना लिखा हमने नहीं पता, x मान लिया। x की मशीन थी, 12% छोड़ दिया, कस्टमर से 12% नहीं लेगा, कितना लेगा 12% नहीं लेगा तो 88% लेगा। जितना परसेंट छोड़ डिस्काउंट यही तो होता है, जितना परसेंट लिखा हो उतना नहीं लेंगे। 12% लिखा तो 12% कस्टमर से नहीं लेंगे, तो 12% नहीं लेंगे तो कितना लेंगे 88%। तो x गुणे 88/100 की मशीन बिकी होगी, और बिकी कितने की 8426। x गुणे 88/100 की मशीन बिकी होगी और बिकी कितनी 8426। तिरछा गुणा किया, 100 ऊपर 88 नीचे, 11 के पहाड़े से काटा, 4 के पहाड़े से काटा, फिर 2 के पहाड़े से, आपका आंसर आ गया 9575 रुपये। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा बेटा। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। इसमें वो भी प्रश्न शामिल हैं जो आप लोग हमको भेजते रहते हैं, उनको भी हमने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप लोग देख भी रहे होंगे। ये पिछला प्रश्न जो अभी करवाया था उसको किसी ने भेजा ही था हमारे व्हाट्सएप पर, उसको भी सेट करके करवा दिया। आप भी भेजिए, जो क्वेरी हो आप भेजिए, हम अगले क्लास में सॉल्व कर, अगर जो चैप्टर पढ़ा रहे अगर उससे रिलेटेड होगा तो उसको स्क्रीन पर लगा के सॉल्व भी करवा देंगे। जैसे अगला प्रश्न हम फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत यानी मार्केट प्राइस लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है। आगे पढ़ते हैं। अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री में होता है 4% की हानि, 2% की हानि, ना लाभ ना हानि, 4% का लाभ। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य। हमें आप तो जानते हो कि अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। सवाल करा 20% अधिक है, तो अगर क्रय मूल्य को 100, ये हमने मान लिया कि कितना रखा कि 100 है, क्रय मूल्य क्या है 100 है, 20% अधिक अंकित करता है। तो अगर 20% ज़्यादा अंकित किया तो कितना अंकित करेगा 120 रुपये की वस्तु, सही है ना। और सवाल आगे पढ़ते हैं तो लिखा उस पर 20% का डिस्काउंट भी देता है, यानी कस्टमर से 20% नहीं लेगा। कस्टमर से 20% नहीं लेगा, यानी कहने का मतलब है जो वस्तु 120 की थी कस्टमर से 20% नहीं लेगा। अगर 20% कस्टमर से नहीं लेगा यानी 80% तो कस्टमर से लेगा। तो वस्तु कितने की बिकेगी 000 कट गया 12 अट्ठे 96, 96 की वस्तु बिकेगी। जो वस्तु 100 रुपए की थी वो अब बिकी 96 की। तो पूछा कितने परसेंट का, तो कहोगे 4% की हानि। तो इस व्यापार में क्या होगी 4% की हानि। उम्मीद कर समझ में आ रहा होगा। पहला विकल्प इसका सही था।
अगला सवाल भी उसी तरह स्क्रीन पर है। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस सेम चीज है, ये मार्केट प्राइस। कितना परसेंट अधिक अंकित करता है, 25% अधिक अंकित करता है। सवाल कह रहा है 25% बढ़ा के लिखता है, यानी कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य 100, ये हम मान लेते हैं, मान लो 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 मानो, 25% अधिक अंकित करता है तो कितना अंकित करता है, यानी 125 रुपये। और ग्राहकों को कितना 10% की छूट देता है, ग्राहकों को 10% की छूट दिया, यानी कितने की बिकेगी, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कहोगे 125 की वस्तु थी, 10% छोड़ दिया। अगर 10% छोड़ दिया 90% पे वस्तु बिकी होगी, कितने की बिकी होगी, तो एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो बाद दशमलव लगा दो, गुणा कर लो, 9 बचे 45 के 5, हासिल आया 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 के 2, हासिल आया 2, 9 एकम 9, 2 11, एक अंक के बाद 112, जो वस्तु 100 की थी कितने की बिकी, 112.5, तो लाभ कितना हुआ, 12.5 या 12.5% का लाभ हुआ। तो इस व्यापार में क्या हुआ, 12.5% अधिक आया, तो 12.5% का लाभ हुआ। डी विकल्प सही होगा, क्योंकि 100 था, 112.5 आया, यानी कितना 12.5 अधिक है, तो 12.5% का लाभ हुआ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़ भी देते हैं तब तक इसको मिटा लें। क्या लिखा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करना होगा। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पर 10% की छूट देता है, मार्केट प्राइस पर 10% की छूट देता है, और सवाल कह रहा है उसे 17% का लाभ कमाने के लिए यहां से, यानी क्रय मूल्य से 17% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ा के लिखे। ये पूछा गया है कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दें और क्रय मूल्य से 17% का लाभ हो, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा लिखें। तो देखो कैसे करते हैं, अब इसमें चाहे इसको 100 मानो चाहे इसको 100 मानो, किसी एक को मानो, हम इसी को 100 मानते हैं, ये 100 मान लिया। 17% के लाभ पर वस्तु बिकी है, वस्तु कितने की बिकी है, 117। इसको मान लिया x की वस्तु थी, 10% डिस्काउंट पे बिकी है, और बिकी कितने की है, 117 की। क्या x की वस्तु थी 10% डिस्काउंट पे बिकी है, 10% डिस्काउंट यानी 10% कस्टमर से नहीं लेंगे, 90% से 10% नहीं लेंगे, 90% पे वस्तु बिकेगी। x की वस्तु थी 10% डिस्काउंट, ये 90% पे वस्तु बिकी है, और बिकी कितने की, 117 की। तो x 0 से 0 कटा, तिरछा गुणा, x बराबर 117 गुणे 10, 10 से गुणा होगा बटे 9, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 त्रिक 27 और 13 धामा 130, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया, 130 रुपये। तो पूछा गया है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से कितना % बढ़ा के लिखा गया है, तो वो 130 से ये 100 कितना % बढ़ा दिया है, 30%। कितना % बढ़ा के लिखा गया है, 30%। यही पूछा गया कितने % बढ़ा के लिखा गया है, 30%। फिर से देख लो, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 17% का लाभ होता है। हमने कहा क्रय मूल्य 100, ये मान लो 100 माना है, 17% का लाभ पे बिकी यानी 117 की बिकी। अंकित मूल्य x माना, x पे 10% का डिस्काउंट तब बिकी 117 की। हमने कहा x की वस्तु 10% डिस्काउंट ये 90% पे बिकी, और बिकी कितने की, 117 की। तिरछा गुणा करके काट पीट किया, x की वैल्यू आ गई 130, कितना % अधिक है, 30% अधिक है। अगला है एकल बट्टा। एकल बट्टा का एक सवाल आपको है, देखो एकल बट्टा कैसे निकालते हैं, 20%, 20%, 10% की छूट, एक अकेली छूट कितने बराबर होगी। अच्छा 20% की पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा डिस्काउंट है 20%, 20%, 20% और कितना % है, 10% की एकल छूट किसके बराबर होगी। चलो देखो
एकल बट्टा कैसे निकालते हैं? तो देखो मान लो कोई वस्तु 100 की थी, ऐसे 100 की कोई वस्तु थी, 100 की कोई वस्तु थी, हमने माना कोई वस्तु 100 की थी, फिर ऐसे लिखा 100 की वस्तु 20% डिस्काउंट पे बिकी, एक एक करके जोड़ के नहीं, एक एक करके निकालो। 20% डिस्काउंट पे बिकी यानी 80% पे वस्तु बिकी, फिर 20% डिस्काउंट पे बिकी, फिर 20% डिस्काउंट पे बिकी तो 80% पे वस्तु बिकी, फिर 10% के डिस्काउंट पे बिकी तो 90% पे वस्तु बिकी। अच्छा वस्तु बिकी कितने की? काटा पीटी करो, 100 से 100 कटा, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0, 8 ठाई 64 गुणे 9, 64 का 9 से गुणा करो, जो आए बटे 10 लिख दो, 0 हटा के 10 में लगा दो। 9 चौक 36 के 6 हासिल आया 3, 9 छक 54 और 3 57, 57.6 की वस्तु बिकी। जो वस्तु 100 रुपए की थी, 100 रुपए की जो वस्तु थी बिकी है 57.6 की। डिस्काउंट कितना हुआ? घटा लो, 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 9 में 5 गया 4, यानी 42.4% का डिस्काउंट मिला। फिर से समझो एकल बट्टा कैसे निकालते हैं? 20 20 10 का निकालना, एकल बट्टा जोड़ना नहीं है आपको। 100 की वस्तु थी तो फिर यहाँ पे एरो बना के 100 लिखो। 100 की वस्तु थी, 20% डिस्काउंट यानी 80% पे बिकी, फिर 20% डिस्काउंट 80% पे बिकी, फिर 10% डिस्काउंट 90% पे बिकी। काटा पीटी किया, 6.4 गुणे 9 यानी 57.6, यानी 57.6 की वस्तु बिकी और थी कितने की? 100 की। तो डिस्काउंट कितना होगा? घटा लिया 42.4%, यानी यही हो गया डिस्काउंट। सही है ना? उम्मीद करें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे कुछ सवाल ऐसे आते हैं, इसमें है नहीं, जैसे आते हैं बाई 2 गेट 1 फ्री, कि राम जाता है मार्केट में, 2 वस्तु खरीदने पर उसे 1 वस्तु मुफ्त में मिलती है, जब 5 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे आपको इसमें डिस्काउंट निकालना है, बाई 2 गेट 1 फ्री। अब इसमें कहा डिस्काउंट परसेंट निकालो, कि राम जाता है मार्केट में, 2 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु उसे मुफ्त में मिलती है, तो उसके डिस्काउंट का प्रतिशत ज्ञात करो। तो वैसे उसने टोटल वस्तु खरीदी कितनी? 2 और 1 3 वस्तु खरीदी, तो अगर 1 वस्तु 1 रुपए की तो 3 वस्तु कितने की? 3 रुपए की। दिया कितना उसने? 2 रुपए। बना था बिल 3 रुपए, दिया उसने 2 रुपए, डिस्काउंट कितना मिला? 1 रुपए। 2 1 3 वस्तु, 1 वस्तु 1 रुपए की, 3 वस्तु 3 रुपए की। दिया कितना? बाई 2, 2 खरीदा है, 2 रुपए दिया, 3 रुपए था, 2 दिया, डिस्काउंट कितना मिला? 1 रुपए का। डिस्काउंट परसेंट निकालने से गुणे 100। डिस्काउंट कहाँ से मिला? 2 रुपए से नहीं। डिस्काउंट कहाँ से मिला? डिस्काउंट कहाँ से मिला? टोटल लिखा जाता है, 2 1 3 वस्तु पे डिस्काउंट कहाँ से मिला? टोटल। 2 मत लिखना, 2 मत लिखना। डिस्काउंट किस पे मिला? दोनों जोड़ के लिखोगे 3 रुपए में। 100/3 यानी कितना? 33, सही, 1/3% का डिस्काउंट मिला। फिर से देख लो, जैसे मान लो लिखा होता, एक सवाल और करवा देते हैं, कि मान लो 8 वस्तु खरीदने पर, राम को 8 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो उसके डिस्काउंट का परसेंटेज। 1 वस्तु 1 रुपए मानो तो 8 वस्तु 8 की, 2 वस्तु 2 की, यानी 10 रुपए टोटल बिल बना। 10 वस्तु टोटल बिल बना और बिल दिया कितना? बाई 8। 10 का बिल बना था, 8 आपने दिया, तो डिस्काउंट आपको कितने मिला? 2 रुपए का। परसेंटेज निकालने से गुणे 100। डिस्काउंट कहाँ से मिला? टोटल बिल से मानोगे, 10 की बिल बना था, ये इसको रखोगे, जोड़ के लिखा जाता है, याद रखना। तो ये कट गया, 10 दूना 20% का डिस्काउंट मिला। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। तो अपने हिसाब से जो जो प्रश्न मुझे लग रहे थे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे टाइप हमने आपको कवर करके कंप्लीट कर दिए हैं। फिर भी आपके मन में क्वेरी होगी, डाउट होगी, तो हमने आपको हमेशा बताया कि आप चाहो YouTube पे जो कमेंट का सेक्शन होता है उसमें फ़ोटो खींच के डाल दो, चाहे ये हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दिया, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर दो, हम आपका क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व भी करवा देंगे। कुछ लोग करते भी हैं, हमने सॉल्व भी आज करवाया, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रही सारी चीज़ें, तो बेटा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने हो, सब्सक्राइब का बटन दबा चुके हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक है ना। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बेटा, जल्द से जल्द हम आपको लाइव भी पढ़ा सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, आप सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।